आवाज़ किताबों की। पर्सनैलिटी प्लस। अध्याय 14। संकट है कसौटी। संकट से कोई भी अछूता नहीं है। संकट सभी के सामने आता है, सभी का इससे पाला पड़ता है। बुद्धिमान लोग संकट को समस्या से अधिक महत्व नहीं देते। संकट को पाला नहीं जाता, इसका सामना किया जाता है और इसे सफलता में बदला जाता है। संसार में ऐसे अनेक करोड़पति हैं और जिन्हें जितनी भी सफलता मिली है उसमें उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा है। आप उस स्त्री के संकट के बारे में क्या कहेंगे जिसके पति मृत्यु को अभी 6 माह ही हुए हैं और उस पर आर्थिक संकट एक डायनासोर के समान सामने आ गया हो। मार्था ने एक विदेशी संगीतकार से विवाह किया और विवाह के 5 महीने बाद ही उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके पति के पास जो जमा पूंजी थी उससे उसने शिकागो में एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। मार्था के लिए अभाव में रहकर जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था। वह गीत लिखती थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद किसी गायक या गायिका ने उसके गीत को नहीं गाया। मार्था ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसने संकटों का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उस रात वह बिना कुछ खाए पिए भूखी ही सो जाना चाहती थी कि उसका फ़ोन घनघना उठा। वह बिस्तर पर लेटी फ़ोन को बजता देखती रही। थोड़ी देर में फ़ोन बजना बंद हो गया। 2 मिनट बाद वह फिर बजने लगा। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया, रिसीवर कान से लगाया और धीरे से बोली, हेलो। हाय मर्था, मैं एरिक। क्या तुम मुझे सुन रही हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। एरिक बहुत अच्छा और प्रसिद्ध संगीतकार था और उसका पति कभी एरिक का असिस्टेंट हुआ करता था। एरिक की आवाज़ ने उसके शरीर में जान डाल दी। वह उतावलेपन से बोली, हेलो, हाँ एरिक, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। पति की मौत के बाद सबने मुंह मोड़ लिया है। तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जानते हो, मैं बहुत तंगी में हूँ। सुनो मार्था, यह समय फालतू बातों के लिए नहीं है, काम की बात सुनो। क्या तुम मेरे लिए गीत लिख सकती हो? मुझे सवेरे तक गीत चाहिए। म्यूजिक तैयार है, कल दोपहर में रिकॉर्डिंग करनी है। क्या तुम यह काम कर सकती हो? ज़रूर लिख सकती हूँ एरिक, सिर्फ आज की रात क्यों? मैं जीवन के सभी रातों में जाकर गीत लिख सकती हूँ। मुझे काम मिल रहा है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मार्था बोली। फिर ठीक है, एरिक की आवाज़ आई। मैं फ़ोन पर ही तुम्हें धुन सुना रहा हूँ, चाहो तो इसे रिकॉर्ड कर लो। मार्था ने धुन रिकॉर्ड कर ली। उसने रात में ही उस धुन पर गीत लिखा और सुबह एरिक के पास लेकर पहुँच गई। एरिक को गीत बहुत पसंद आया और दोपहर में उस गीत की रिकॉर्डिंग भी हो गई। इस प्रकार मार्था ने अपने संकट को सफलता में बदल दिया। उसका गीत हिट हुआ और उसे चारों ओर से ऑफर मिलने लगे। किसी भी संकट के आने पर अपनी विचार शक्ति को अधिक दृढ़ करना चाहिए तथा उन विकल्पों को परखना चाहिए जो संकट निवारण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। संभावनाओं के बारे में विचार करना भी अच्छा रहता है। आपको संकट से निराश न होने तथा सकारात्मक बनने का निर्णय लेना होगा। कभी कभी मामूली सी समस्या को भी हम बड़ा संकट मान लेते हैं और अपने अंतर में उसे बड़ा स्थान दिए रहते हैं। इसलिए समस्या को दर्शक की तरह निष्पक्षता से देखने की आवश्यकता होती है। आप समस्या की जांच अच्छी तरह करें और इसके आकार को जितना घटा सकते हैं घटाएं। संकट और समस्या में बड़ा फर्क होता है। खेतों में पानी पहुंचाना एक समस्या है और खेतों में टिड्डी दल का आ जाना एक संकट है। इसलिए समस्या को संकट में न बदलें। कभी कभी अतीत की घटनाओं को याद करने से ही समस्या का निपटारा हो जाता है। कोई न कोई ऐसी बात स्मरण हो आती है जो समस्या को जीतने का साहस प्रदान कर देती है। यदि आपके पास कोई विकल्प न हो तो आपको कुछ नए विचार सोचने चाहिए। अपने विचारों में रचनात्मकता लानी चाहिए। यदि आप अच्छी तरह सोचेंगे और नए विचारों पर अमल करने के लिए तत्पर रहेंगे तो आप संकट को सफलता में बदलने में
इतनी आसानी से कामयाब हो जाएंगे जिससे आपको खुद ही ताज्जुब होगा। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करें। आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए और अपनी समस्त प्रतिभा का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपके सभी गुणों और योग्यताओं की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें गुण और योग्यताएं हैं किंतु जिसका वे कभी प्रयोग नहीं करते। यदि वे उत्कृष्टता का संकल्प कर लें तो वे कई अविश्वसनीय चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। नोमानी कॉल सेंटरों में कंप्यूटर और लैपटॉप सप्लाई करता था और उसका कार्य बड़ा विस्तार लिए हुए था। फिर एक बार निवेश करने में उसकी सारी बचत डूब गई। कुछ फर्जी कंपनियों ने उसके साथ धोखा किया। फिर उसे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। उसे 4000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर सप्लाई करने थे, किंतु उन्हें खरीदने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। इसलिए उसने अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गिरवी रख दिया। बदकिस्मती से उसे कंप्यूटर सप्लाई करने वाली कंपनी उसी महीने बंद हो गई। कंपनी के भागीदारों में मतभेद उत्पन्न हो गए। चूँकि नोमानी व्यक्तिगत रूप से उस कंपनी से जुड़ा था, इसलिए उसे खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसने अपना व्यवसाय जमाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इतने पर भी वह निरुत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह एक दिन इस संकट को सफलता में बदल कर रहेगा। उसने निर्णय लिया कि वह डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता रहेगा, किंतु अब मार्केट में उसकी इतनी साख नहीं रह गई थी कि उसे उधार मिल सके। किंतु इस व्यवसाय का उसे अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने अपने एक मित्र को अच्छे सुझाव देकर पार्टनर बना लिया, जिसकी साख अच्छी थी। दोनों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी की और जी जान से उसमें जुट गए। 2 वर्ष में ही उनकी कंपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जब भी आपके सामने संकट आए तो विचार करिए कि यह संकट है या कुछ नया करने का अवसर। संकट पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का विचार करें। ध्यान रखिए, संकट हमेशा एक नई शुरुआत करने का न्योता देता है। आप उस न्योते को कबूल करिए और उसमें जी जान से जुट जाइए। प्रायः देखा जाता है कि जब तक मनुष्य के जीवन में सब कुछ होता रहता है वह शेर बना रहता है, सुख में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, किंतु जैसे ही उस पर थोड़ा सा संकट आ जाता है तो वह भींगी बिल्ली बन जाता है, दीनहीन सा हो जाता है, उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। उत्साहहीनता के आने से व्यक्ति की निर्णय और न्याय करने की शक्ति घट जाती है। भय के दबाव से मनुष्य मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगता है। शक्ति, समझदारी, संतुलन, मानसिक संतुष्टि, वह इन सभी वांछनीय संपदाओं को खो बैठता है, जबकि प्रभावशाली कार्य करने के लिए इन गुणों की नितांत आवश्यकता होती है। जिस समय व्यक्ति पर संकट आ पड़ता है या आकस्मिक रूप से किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आ पड़ती है, उसी समय उसके धैर्य की परीक्षा आरंभ होती है, उसके पौरुष और उसकी निर्णायिका शक्ति की परीक्षा होती है। ऐसे समय में केवल वही व्यक्ति साहस का परिचय देने में समर्थ हो सकता है जो मन की शांति तथा सहज प्रसन्नता को नष्ट न होने दे। अपने मन को वश में करिए, मन को संतुलित बनाइए, अपनी स्थिति का धीरज से विश्लेषण कीजिए, प्रत्येक वस्तु अथवा घटना की जांच करिए। ऐसी दशा में आप सही निर्णय कर सकते हैं, पर सही निर्णय के लिए मन की प्रसन्नतापूर्ण एवं सुविचारपूर्ण स्थिति भी आवश्यक है। जिम रोज के सामने एक बार ऐसा संकट आया कि उसने उसे हिलाकर रख दिया। वह थर्मस बनाने की कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। कंपनी के स्वामी ने कम मुनाफे के कारण एक दिन कंपनी बंद कर दी। मजदूरी पर काम करने वाले लोगों ने तो आसानी से दूसरे जगहों पर जाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया, पर जिम रोज पर भारी आर्थिक संकट आ गया। यह समस्या नहीं बल्कि संकट था। मजदूरी का काम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैनेजर का पद पाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। फिर थर्मस बनाने की वहाँ गिनी चुनी कंपनियाँ ही थी और उसके लिए वहाँ कोई रिक्त स्थान न था।
संकट का यह अर्थ नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, यह अंत नहीं था। हर संकट कुछ नया करने का अवसर देता है। जिम रोज ने कंपनी के स्वामी से पूछा, क्या आप यह कंपनी बेचना चाहेंगे? कंपनी के स्वामी ने हंसकर कहा, क्या तुम यह कंपनी खरीदना चाहते हो? हाँ, जिम रोज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कंपनी के स्वामी ने आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम यह कंपनी कैसे खरीद सकते हो? क्या वास्तव में तुम गंभीर हो? अवश्य, तो सुनो, मैं इसे बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम भला इसे कैसे खरीद पाओगे? क्या तुम में इसे खरीदने की सामर्थ्य है? उसने पूछा। मैं समझता हूँ कि इतनी सामर्थ्य मुझ में है, जिम रोज ने कहा। इस तरह कंपनी बेचने और खरीदने का सौदा पक्का हो गया। जिम रोज ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, घर गिरवी रखा, बहुत सा फालतू सामान बेच दिया, फिर भी $5000 कम पड़ गए। उसने कंपनी के स्वामी से जाकर कहा वह उसे 2 सप्ताह की मोहलत और दे दें, किंतु उसने इनकार कर दिया। अंत में जिम रोज ने अपने 2 मित्रों से बतौर कर्ज यह रकम प्राप्त की और कंपनी खरीद ली। उसने कंपनी में नए लोगों की भर्ती कम वेतन पर की और प्रोडक्शन शुरू कर दी। कंपनी के बेसेज पर उसे रॉ मटेरियल उधार मिल गया। स्वयं उसने और उसकी पत्नी ने मार्केटिंग की। उसने कुछ नई डाइयाँ बनवाई और थर्मस के साथ साथ वह प्लास्टिक की सिंक भी बनाने लगा। उसका श्रम और उसकी सोच ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। 1 वर्ष में ही उसने अपनी दुनिया बदल डाली। ब्याज सहित सारा कर्ज उतार दिया, अपना गिरवी पड़ा मकान छुड़ा लिया। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी ने साख बना ली। इस घटना से यह पता चलता है कि संकट हमें मार नहीं डालता, बल्कि कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के किसी संकट से जूझ रहे हैं अथवा जो किसी आशंका को भांपने के बाद संकट से बचने का उपाय पहले ही कर लेना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें, दीर्घकालीन दृष्टि रखें और सदा आगे तक की सोचें। चिंता को पास न फटकने दें। एक नेटवर्क विकसित करें और अपनी संपत्तियों की लिस्ट बनाएं। जो विकल्प है उस पर चिंतन करें। स्वयं में विश्वास रखें, अपने धन को व्यर्थ न गंवाएं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक हो उनकी बातें सुनें। हमेशा बड़ा काम करने की सोचें और अपने लक्ष्य पर पहुंचने की हर संभव कोशिश करें। चुनौतियों का सामना करें और ईश्वर में आस्था रखें। यह बातें अवश्य ही आपको संकट से उबार लेगी। धन्यवाद।